दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की कल ही एक बैठक हुई और उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि ई रूपी की लिमिट को यानी कि ई रूपी की सीमा को बढ़ाकर 10,000 से 1 लाख रुपए कर दिया। यानी कि अब आपको ई रूपीज पर 1 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये ई रूपी वाउचर है क्या और कैसे आप इसका फायदा ले सकते हैं। ई रूपीज के बारे में मैं आपको 2 मिनट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। अच्छा, इसके अलावा ई रूपी पर आरबीआई ने एक और फैसिलिटी शुरू कर दी है। पहले इसका एक ही बार उपयोग कर सकते थे, लेकिन अब इसका मल्टीपल टाइम्स आप उपयोग कर पाओगे, यानी कि एक ही ई रूपी वाउचर का कई बार इस्तेमाल कर पाओगे। ई रूपी की कुछ खासियत है। सबसे मेन खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए आपका बैंक खाता होना भी जरूरी नहीं है। जी हाँ, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ई रूपी क्या है और कैसे आप भी इस पर 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। अब आरबीआई की बैठक के बाद फैसले के अनुसार, है ना। आपको बता दूं दोस्तों, ई रूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था और ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का ये पहला कदम भी आप समझ सकते हैं। जनरली आपको पता होगा, हम किसी को फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप करते हैं, यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, राइट। डिजिटली तरीके से पेमेंट करने का आजकल ये मोस्ट पॉपुलर तरीका है, हम सभी इस्तेमाल करते हैं इसको। लेकिन इसके लिए खास बात है कि आपके पास बैंक खाता होना जरूरी होता है, आपकी यूपीआई आईडी बनी हुई होना जरूरी होता है, राइट। लेकिन ई रूपी के लिए खास बात यह है कि इसके लिए बैंक खाता भी जरूरी नहीं है। ई रूपी के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना नोट कंपलसरी है और अब तो इसका उपयोग आप एक बार से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। इसके जरिए आप एसएमएस या फिर क्यूआर कोड के जरिए भी पैसा ले सकते हैं। ये एक तरह से गिफ्ट वाउचर की तरह होता है। अब समझ रहे हो, यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट ये मिलता है कि यूपीआई के जरिए भी, में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इनके जरिए पेमेंट करने के लिए जरूरी है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल में होना होता है, राइट। लेकिन ई रूपीज के जरिए अगर आप किसी को डिजिटल पेमेंट कर रहे हो ना, तो ये भी जरूरी नहीं कि आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन हो, यहाँ तक कि स्मार्टफोन होना भी जरूरी नहीं है। आप जो बेसिक फीचर फोन आता है, कीपैड वाला मोबाइल फोन, उसके जरिए भी ई रूपी फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं। बिना कोई पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के भी ये ई रूपीज काम करता है। ई रूपी कॉन्टेक्टलेस कैशलेस वाउचर का बेस्ट पेमेंट तरीका है, जो यूजर्स को कार्ड या डिजिटल भुगतान ऐप या बिना इंटरनेट बैंकिंग के वाउचर के जरिए पेमेंट करने में मदद करता है। हालांकि ये एक तरह की डिजिटल मुद्रा नहीं है, जिसे लाने के लिए जो आरबीआई विचार कर रहा है ना, वो नहीं है। लेकिन डिजिटल मुद्रा का एक पहला कदम आप इसे समझ सकते हैं। ई रूपी कैसे फायदेमंद है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो मैंने आपको बताया। बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है और एक इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट ये है कि ई रूपीज के जरिए पेमेंट करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई पर्सनल डिटेल भी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप फीचर फोन के जरिए भी इसका फायदा ले सकते हैं। अब बात करें कि स्पॉन्सर्स को ई रूपीज के क्या फायदे मिलते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डीबीटी को मजबूत करने और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में ई रूपीज प्रमुख भूमिका निभा रहा है। वाउचर को फिजिकल फॉर्म में जारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इससे लागत में भी कमी आई है और ई रूपी प्रीपेड वाउचर होने की वजह से सर्विस प्रोवाइडर को रियल टाइम पेमेंट का भरोसा भी मिलता है। ई रूपी को किसने बनाया, तो एनपीसीआई, जो यूपीआई का कंट्रोलर है, उसी के द्वारा ई रूपी बनाया गया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने केसलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ये वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया। वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसको विकसित किया गया। अभी हमारे देश में कौन कौन से बैंक ई रूपी वाउचर जारी करते हैं, तो एनपीसीआई के द्वारा 11 बैंकों के साथ एक साझेदारी एमओयू पार्टनरशिप है, जिसके जरिए ये बैंक ई रूपीज वाउचर की फैसिलिटी आपको देते हैं, जिसमें शामिल है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये ई रूपीज की फैसिलिटी आपको देते हैं। इसके अलावा भारत पे, भीम ऐप, पीएनबी मर्चेंट पे और योनो एसबीआई के जरिए भी आप ई रूपी का फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। जल्द ही ई रूपी स्वीकार करने वाले और भी ज्यादा बैंक्स और एप्स को शामिल किया जाएगा, ये कहना एनपीसीआई का। हालांकि दोस्तों, इतनी कुछ फैसिलिटी होने के बावजूद भी ये ई रूपी जो है ना, वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। पेमेंट का तरीका जो है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हम आजकल ज्यादातर सभी पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप के जरिए यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस का ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट जो भी हो, मैंने आपको ई रूपी के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन बता दी। प्रीपेड ई वाउचर है ये, एक तरह का जो टोकन कह सकते हैं अपन, जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन भी। मतलब बोले दोस्तों, तो अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे दोगे? या तो उसको कैश नोट के जरिए पैसे दोगे, या तो उसके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए ट्रांसफर करोगे, या तो उसको फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे के जरिए ट्रांसफर करोगे। 3 तो ये तरीके हमारे पास, ठीक है। कैश के अलावा अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हो तो जरूरी है कि आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन ई रूपीज एक तरह का टोकन सिस्टम है। क्यूआर कोड के जरिए भी आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं और वो भी बिना इंटरनेट के। मतलब अब यहाँ पर आपको क्या हुआ, कैश की भी जरूरत नहीं पड़ी और इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ी और आप किसी तीसरे तरीके से पेमेंट दे रहे हो और वो तीसरा तरीका ही ई रूपी पेमेंट का तरीका है। अब इसमें पहले लिमिट थी कि आप मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का ही लेन देन ई रूपी के जरिए कर सकते थे, लेकिन अब इसमें 1 लाख रुपए तक इसकी लिमिट को बढ़ा दिया।
इसके अलावा एक ही वाउचर को आप मल्टीपल टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर पाओगे, अलग अलग बार भी। ये पूरी तरह से डिजिटली काम करेगा, यानी कि इसमें केस नोट्स का रोकड़ का कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये ई रूपी को लेकर क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। अब भी आपके मन में इससे संबंधित कोई भी सवाल है ना, छोटा सा भी डाउट है ना, तो कमेंट करके पूछिए, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।